नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक और इस वक्त हमें बड़ी खबर मिल रही है तमिलनाडु से, जहां पर ई पलनीसामी ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। 122 विधायकों ने उनके समर्थन में अपना वोट दिया और 11 विधायकों ने उनके खिलाफ वोट डाला। तो आज ये शक्ति परीक्षण होना था तमिलनाडु विधानसभा में और हम लगातार आपको तस्वीरें वहां की दिखाई रहे हैं, किस तरह से लगातार हंगामा होता रहा। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, ये पहले की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। डीएमके के विधायकों ने और वहां पर जो पनीर सेल्वम गुट के विधायक थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि सीक्रेट बैलेट के जरिए ये वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया था। और अब जो वोटिंग हुई है, नतीजे आप इस वक्त देख रहे हैं। सरकार के पक्ष में 122 वोट पड़े हैं और उनके विरोध में 11 पड़े हैं। और जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। राघवेंद्र, फिर ये कैसे वोटिंग हुई? डीएमके के विधायकों को तो बाहर निकाल दिया गया था सदन से, और कितने पक्ष में कितने विरोध में, जरा तफसील से इस बारे में जानकारी दें। जी हाँ मीमांसा, आपने सही कहा। ये फ्लोर टेस्ट होने के समय उससे थोड़ी देर पहले ही डीएमके के 88 विधायकों को हाउस से निकाल दिया गया था। 89 विधायक कुल हैं डीएमके के, पर चूंकि करुणानिधि जो पार्टी के लीडर हैं वो आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो आज हाउस में प्रेजेंट नहीं थे। तो 88 विधायक जो यहाँ उपस्थित थे उन्हें स्पीकर ने एक्सपेल कर दिया, उन्हें निष्कासित कर दिया सदन से। और जब वो लोग यहाँ से बाहर चले गए उसके बाद इस शक्ति परीक्षण की कार्रवाई को पूरा किया गया। और इस शक्ति परीक्षण में 122 विधायक जिन्होंने अपना समर्थन एडापडी पलनीस्वामी को पहले ही जता दिया था, उन विधायकों ने पलनीस्वामी जी के लिए अपना वोट दिया है, अपना समर्थन दिया है। और जो 11 एडीएमके के विधायक थे जो ओ पनीर सेल्वम के पक्ष में अपना रुख पहले ही जता चुके थे, उन्होंने पलनीस्वामी के खिलाफ वोट किया है। मीमांसा जी, और राघवेंद्र, ये तो तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी, क्योंकि जब सीक्रेट बैलेट से वोटिंग नहीं होनी थी तो क्रॉस वोटिंग की वहां पे गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही थी। जितने विधायक उनके पक्ष में थे वो उनके पक्ष में ही वोट डालते, क्योंकि नहीं तो एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू हो जाता और डिस्क्वालीफाई हो जाते ये विधायक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और चूंकि एंटी डिफेक्शन लॉ का एक खतरा मंडरा रहा था उन विधायकों के ऊपर जो शायद चाहते हुए भी पनीर सेल्वम के पक्ष में वोट नहीं डाल पाते, सिर्फ एक ही सूरत में वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच सकते थे कि अगर इन सारे एडीएमके के विधायकों में से अगर 2/3 विधायक एक साथ पनीर सेल्वम के पक्ष में वोट डालते, तभी वो सिर्फ एंटी डिफेक्शन लॉ से बच सकते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ये हालात उभरे हैं, ये बहुत ही साफ हो चला था कि पलनीस्वामी के पास जो नंबर उन्हें चाहिए था, 118 विधायकों की उन्हें ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास 122-123 विधायक पहले से थे उनके समर्थन में। तो ये स्थिति लगभग साफ हो चुकी थी कि जब फ्लोर पे शक्ति परीक्षण होगा तो पलनीस्वामी अगर उन 123 विधायकों को अपने साथ रखने में कामयाब हो पाते हैं तो इस फ्लोर टेस्ट को जीतने में उन्हें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से डीएमके के विधायकों को असेंबली से निष्कासित किया गया और एक ऑपोजिशन की एब्सेंस में एक फ्लोर टेस्ट को कंडक्ट किया गया, यहाँ पे इस कार्रवाई को पूरा किया गया। जी राघवेंद्र, वही इसी से जुड़ा हुआ है मेरा अगला सवाल भी कि अब डीएमके के पास और पनीर सेल्वम गुट के पास अब ऑप्शन क्या है? अब ये जानकारी मिल रही है कि वो गवर्नर से मिलेंगे, लेकिन कोई राहत क्या गवर्नर दे पाएंगे उनको? और क्योंकि वो वहां पर फ्लोर टेस्ट में मौजूद ही नहीं थे, उनको निकाल दिया गया, तो अब कुछ और क्या तस्वीर बदल सकती है या यही रहेगी? क्योंकि नंबर्स गेम में अगर हम बात करें तो पलरा तो फिर पलनीसामी का ही भारी है। जी हाँ, और नंबर्स गेम, ये पूरा जो भी समीकरण बैठा है, ये सब नंबर्स के ऊपर ही बात आके रुक गई है। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि पलनीस्वामी कई दिनों से वो इस बात का दावा करते आ रहे थे कि उनके पास 123-124 विधायकों का समर्थन है, और आज उन्होंने फ्लोर टेस्ट में शक्ति परीक्षण के दौरान उन 122 विधायकों का समर्थन साबित कर दिया है। तो अब इस वक्त डीएमके के पास जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी मौका है, ऐसा लगता नहीं है कि अब इस स्थिति में गवर्नर भी उन्हें किसी किस्म का रिलीफ दे पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ से निकलते वक्त एमके स्टालिन जो डीएमके के नेता हैं
वो बाहर निकलते वक्त वो एक उनकी कमीज़ फटी हुई थी, उन्होंने दिखाया कि मेरी कमीज़ फटी हुई है, और यहाँ से जाने से पहले वो ये कह के गए हैं कि मैं गवर्नर से मिलने जा रहा हूँ और मैं जाके उन्हें बताऊँगा कि जिस तरह से ये फ्लोर टेस्ट और ये शक्ति परीक्षण किया गया है ये उचित नहीं है। लेकिन इस हालात में ये मुश्किल है कह पाना कि गवर्नर उन्हें किसी भी किस्म का कोई रिलीफ दे पाएंगे, क्योंकि शक्ति परीक्षण फ्लोर पे किया जा चुका है और ई पलनीस्वामी उस शक्ति परीक्षण को जीत चुके हैं। तो निकट भविष्य में ये बहुत मुश्किल आसार हैं कि अब पनीर सेल्वम को या डीएमके को इस स्थिति में कोई बदलाव लाने का मौका मिलेगा। लेकिन बदलाव का मौका तभी हो सकता है अगर आने वाले कुछ दिनों में जी बारीक नजर रखते हैं। और आपको याद होगा 29 साल पहले इस तरह का फ्लोर टेस्ट हुआ था और उसमें जयललिता हार गई थी। और आज असेंबली में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, जिस तरह का हंगामा वहां पर बरपा कि माइक्रोफोन तोड़ दिए गए, जो प्रेस रूम के बाहर जो कैमरे लगे हुए थे उनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, और स्पीकर के साथ जिस तरह की धक्का मुक्की हुई, कभी आपने पहले इस तरह की तस्वीर देखी है जब इस तरह से मर्यादा तोड़ दी गई, उसकी सीमाएं लांघ दी गई विधायकों की ओर से? आपने सही कहा मीमांसा, यही इवेंट्स, इसी तरह के हादसे उस वक्त भी हुए थे आज से 29-30 साल पहले, जब जानकी रामचंद्रन को तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था एमजी रामचंद्रन की मृत्यु के पश्चात, और उन्हें एक फ्लोर टेस्ट लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था। उस वक्त भी जयललिता उनके सामने खड़ी थी मुकाबले में, और उस वक्त भी इसी तरह के दृश्य देखे गए थे। तमिलनाडु विधानसभा में पुलिस अंदर गई थी तमिलनाडु विधानसभा के, और एमएलएज को धक्का मुक्की हुई थी, और इस तरह की अफरा तफरी मची थी उस वक्त भी। तो तमिलनाडु असेंबली में ऐसा नहीं है कि जो आज हमने दृश्य देखे हैं वो पहली बार देखे हैं। तमिलनाडु विधानसभा के इतिहास में इस तरह के दृश्य पहले भी देखे जा चुके हैं। लेकिन हाँ, आज जिस तरह से डीएमके को निष्कासित करने के पश्चात जिस तरह से इस शक्ति परीक्षण को किया गया है, इसके ऊपर सवालिया निशान जरूर उठेंगे, ये हम दावे से कह सकते हैं। मीमांसा जी, तो अब आधिकारिक तौर पर हम कह सकते हैं, अब ऑफिशियली अब पिछले 2 महीने में ये तीसरी बार जो मुख्यमंत्री की कमान संभाली है पलनीसामी, अब वही मुख्यमंत्री है। जी राघवेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी हाँ, बताइए। जी, मैं कह रही थी कि पिछले 2 महीने में ये तीसरे मुख्यमंत्री मिले तमिलनाडु को, और अब हम आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं, ये ऑफिशियल है कि अब वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कितनी स्टेबल रहेगी ये सरकार? ऑफिशियल तो ये 2 दिन पहले ही हो चुका था मीमांसा, जब उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। सवाल सिर्फ ये था कि क्या वो असेंबली के फ्लोर पे शक्ति परीक्षण के दौरान अपना बहुमत सिद्ध कर पाते हैं कि नहीं। सबसे बड़ा सवाल सबके सामने यही था। तो आज उन्होंने उस शक्ति परीक्षण को जीत लिया है, और अब उनकी सरकार को इस वक्त हम कह सकते हैं कि अभी फॉर द मोमेंट कोई खतरा नहीं है, और ये देखा जाना बाकी है कि अगले कुछ दिनों में अगर इन कुछ विधायकों में से, अगर आने वाले दिनों में अगर कुछ विधायकों का मन बदलता है, अगर कुछ विधायक अपनी लॉयल्टी चेंज करते हैं, बदलते हैं, पनीर सेल्वम की तरफ उनका झुकाव या रुझान बढ़ता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि पलानीस्वामी इन विधायकों को अपने साथ रख पाते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, आज की तारीख में इस वक्त माफ़ कीजिएगा, इस वक्त पे ये बात अब साफ है कि एडप्पाडी पलानीस्वामी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, और आने वाले कुछ वक्त तक वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। जी, और इस शक्ति परीक्षण के बाद अब पनीर सेल्वम गुट में, और साथ ही साथ जो डीएमके के सदस्य हैं जो गवर्नर से मुलाकात करने की बात कर रहे हैं, उसमें आप किस तरह की हलचल देख रहे हैं वहां पर राघवेंद्र? जी, डीएमके के जो विधायक हैं, 88 विधायक जो आज सदन में उपस्थित थे, वो यहाँ से सभी एक साथ निकले हैं, बारी बारी से वो यहाँ से गए हैं, और जाते वक्त स्टालिन ने कहा कि वो जा रहे हैं गवर्नर के पास उन्हें बताने और उन्हें जताने कि जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है शक्ति परीक्षण की, वो उचित नहीं है। और अभी ये देखा जाना बाकी है कि जो राज्यपाल हैं विद्यासागर राव, वो इस बारे में उनका क्या रुख रहेगा, वो अपने इस रिप्रेजेंटेशन के बदले में उनका क्या जवाब रहता है स्टालिन को। लेकिन जिस तरह से हालात अभी उभर के आ रहे हैं,
मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद है। आज में या कल में एक शक्ति परीक्षण का सवाल था, वो शक्ति परीक्षण कर लिया गया है। उस शक्ति परीक्षण में एडापडी पलनीस्वामी जीत गए हैं और अब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहेंगे। यही इस वक्त की सच्चाई है। पनीर सेल्वम कुछ कह रहे हैं, मैं आपके पास आ रही हूँ राघवेंद्र, आपको रोक रही हूँ बीच में, कुछ बोल रहे हैं वो। தர்மம் தன் வாழ்வதனை சூது கவ்வும் மீண்டும் वो तमिल में बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं पनीर सेल्वम गुट। जैसे कि हमने आपको बताया कि अपडेट अभी यही है फिलहाल कि वहां पर बहुमत साबित कर दिया है पलनीसामी गुट ने और उनके पक्ष में 122 विधायकों ने वहां पर वोट दिया है और 11 विधायकों ने उनके विरोध में वोट डाला। तो अब पलनीसामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं फॉर द टाइम बिंग, हम ये कह सकते हैं। और वहां पर जो पनीर सेल्वम गुट है और डीएमके के जो 88 सदस्य जिनको बाहर निकाल दिया गया था सदन से, वो अब गवर्नर से जाकर मुलाकात करेंगे।